जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों महर्षि विश्वामित्र से विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर वो महर्षि विश्वामित्र के तपस्या को सुरक्षा देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं और मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस तथा अन्य राक्षसों का वध कर देते हैं। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होते हैं और राम और लक्ष्मण के साथ वो जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वो सोन नदी के पास पहुंचते हैं और वे अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं। इस अंक में हम लोग महर्षि विश्वामित्र के पूर्वजों के बारे में अध्ययन करेंगे। महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि एक समय में कुश नाम के एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे जो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश का विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी के द्वारा कुश को 4 पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम था कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त रजस तथा वसु। चारों राजकुमार जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो पिता के आदेश के आलोक में चारों अपने लिए अलग अलग शहर का निर्माण करते हैं। उसमें कुशाम्ब ने कौशाम्बी नामक शहर का निर्माण किया। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नाम के नगर का निर्माण किया। असूर्त रजस ने धर्मारण्य नाम के नगर का निर्माण किया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नाम के नगर का निर्माण किया। इन चारों नगरों का वर्णन से ये प्रतीत होता है कि ये सभी मगध क्षेत्र में पड़ते थे और गया के समीप पड़ते थे और इसमें सोन नदी का भी विवरण मिलता है कि सोन नदी कैसे दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध की ओर आती थी। इसलिए इस नदी का नाम सुमागधी या मागधी भी कहा जाता था। तो इससे प्रतीत होता है कि जब इसमें वर्णन है सोन नदी अभी वर्तमान में भी है और उसकी स्थिति भी उसी प्रकार है। मध्य प्रदेश से चल करके दक्षिण पश्चिम से चल करके पूर्व उत्तर की ओर बहती है और फिर बाद में वो गंगा में मिल जाती है। तो इससे प्रतीत होता है कि ये कथा नहीं है बल्कि इसमें वास्तविकता है। इसके बाद कुशनाभ के बारे में मुख्य रूप से ब्यौरा दिया गया है कि द्वितीय पुत्र जो कुशनाभ था उसकी पत्नी का नाम धृताची था। उस पत्नी के द्वारा कुशनाभ को 100 पुत्रियों का जन्म हुआ था। वे सभी पुत्रियां बहुत रूपवती और बुद्धिमती थीं। एक बार की बात है कि वो सभी पुत्रियां विचरण कर रही थी तो वायु देवता की नज़र उन पर पड़ती है और वायु देवता वो उन 100 पुत्रियों से प्रणय निवेदन करते हैं और विवाह का प्रस्ताव देते हैं। वो 100 पुत्री जो है वो इनकार कर देती है कि बिना पिता के स्वीकृति के हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। इस पर वायु देवता क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के उन 100 पुत्रियों में कुशनाभ की 100 पुत्रियों
के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं और प्रविष्ट करने से वो 100 पुत्रियां जो है कुबड़ी हो जाती हैं। दुखी मन से वो 100 पुत्रियां अपने पिता कुशनाभ के यहाँ पहुँचती हैं और वो पूरी बात बताती हैं कि इस प्रकार हम लोगों को कुबड़ी बना दिया गया है। उस पर पिता कुशनाभ बहुत प्रशंसा करते हैं कि तुमने बिना पिता की स्वीकृति के विवाह से इनकार करके बहुत अच्छा काम किया है। और बाद में फिर चूली नाम के एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी सोमदा। उन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। वो ब्रह्मदत्त बहुत योग्य और पराक्रमी था। तो फिर कुशनाभ ने अपनी 100 पुत्रियों का विवाह उस ब्रह्मदत्त से संपन्न कर दिया। विवाह के पश्चात जैसे ही ब्रह्मदत्त के द्वारा उन 100 स्त्रियों का स्पर्श किया गया, वो उन 100 स्त्रियों का जो कुबड़ापन जाता रहा और फिर से वो रूपवती हो गई। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए फिर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करने के पश्चात उन्हें गाधी नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि यही गाधी उनके पिता है। महर्षि विश्वामित्र ने यह भी बताया कि उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम सत्यवती है। उस सत्यवती का विवाह ऋषि मुनि के साथ हुआ था। उनकी बहन सत्यवती सशरीर स्वर्ग को चली गई थी और बाद में वो फिर कौशिकी नदी के रूप में वो पृथ्वी पर फिर से प्रवाहित होती है। महर्षि विश्वामित्र ये बताते हैं कि वे अपनी बड़ी बहन से बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए वो हिमालय के नज़दीक उस कौशिकी नदी के तट पर ही वो निवास करते हैं। और वो फिर सिद्धि प्राप्त के लिए सिद्धाश्रम में गए थे, जो राम और लक्ष्मण के मदद से फिर उन्होंने ये सिद्धि प्राप्त किया। इस प्रकार सभी देवता बताते हैं कि कुश का जो है वो वंश बहुत प्रतापी रहा है और हमेशा यशस्वी रहा है। तो इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के पूर्वजों के बारे में ये कथा जो है ये पूर्ण होती है। इसके अगले अंक में हम लोग गंगा की उत्पत्ति और उनकी कहानी जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।